हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्लॉग डायरीज में। करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 12 बजे के करीब से। तो 12 बजे के करीब अभी मैं जा रही हूँ गांव बटोली। तो आज का मौसम देखो बिल्कुल साफ़ है। 1-2 दिन बादल आए थे तो बारिश नहीं हुई और आज जो है मौसम साफ़ है। आज जा रही हूँ मैं विज़िट करने गांव के लिए। अभी थोड़ी देर पहले थी मैं सब सेंटर में, वहाँ पर 1-2 प्रेग्नेंटों के ग्लूकोज चेकअप है, तो उनको ग्लूकोज वगैरह पिला करके रखा है। तो 2 घंटे बाद उनका टेस्ट होगा, तब तक मैं गांव से आ जाऊंगी वापस। तो अभी जा रही हूँ मैं विज़िट के लिए गांव बटोली। इस तरह से जंगल का रास्ता है। तो धूप बहुत ज़्यादा है, बारिश हो जाती ना तो बहुत अच्छा हो जाता, पर बारिश नहीं हो रही है। अब पता नहीं एकदम से ही बाद में इकट्ठा ही होगी, शायद ऐसा लग रहा है। एकदम से बरसात पड़ जाती है, फिर अगर सर्दियों में बारिश ना हो तो ये है गांव बटोली, जहां पर मुझे जाना है विजिट के लिए। यहाँ पर हुई है डिलीवरी, तो उसका विजिट करना है मेरे को। और नीचे से आना बड़ा मुश्किल होता है, ऊपर फिर बहुत अच्छा है, पर नीचे से चढ़ाई ना बहुत ज़्यादा होती है। ऊपर देखिए कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर। हाँ जी, क्या लगा बनदा? तो विजिट करने के बाद जच्चा बच्चा दोनों को देखने के बाद अब पहुंच चुकी हूं मैं सब सेंटर में, और अब जा रही हूं मैं घर। तो यहां पर प्रेग्नेंटों के चेकअप थे, तो उनको करने के बाद तो उसके बाद जा रही हूं मैं अभी घर की ओर। अभी मैं दुकान जाऊंगी तो वहां से ले जाऊंगी मैं फीड। तो ये रहा हमारा सब सेंटर इस तरह से। और ये ले ली मैंने फीड की बोरी और इसको डाल दिया पीठ पे और गले में डाल दिया। जो बैग रहता है हमारे, उसमें रहते हैं हमारे रजिस्टर वगैरह, तो उसको डाल दिया गले में। तो ये देखिए इस तरह से 40 किलो की बोरी है, इसको पीठ पर उठाया हुआ है और गले में बैग। तो इस तरह से अब जो है ना, इतनी ताकत नहीं रही जितने पहले उठाते थे हम बोझा। तो आधे रास्ते तक मैं ले आई हूँ। तो अब आधे रास्ते के बाद अब ले जा रही है, तन्नू को बुलाया मैंने, ये ले जा रही है इसको स्कूटी पे। और स्कूटी का हो गया है टायर पंचर हो गया कि हवा निकल गई है इसकी, पता नहीं पिछले टायर की। तो बड़ी मुश्किल से ले जा रही है ये घर तक। तो वो पहुँचाना तो पड़ेगा इसको घर। अब कैसे पहुँचाएँ, क्योंकि मैं भी थक गई हूँ, बहुत भारी है ये उठानी। रुक 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 रुक। आधे रास्ते तक तो पहुंचा दी, पर अब और बस से बाहर हो गई। नांडी में फीड आई थी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरे पास फीड नहीं थी गाय के लिए देने को। तो वहाँ से लाई फीड की बोरी। तो काम क्या किया मैंने कि 40 किलो की बोरी उठा ली वहाँ से पीठ पे, रस्सी ली किसी और से उधार, तो वहाँ से उठा ली और आधे रास्ते पहुँची। तो वहाँ तक मेरी हो गई बस से बार। बहुत भारी थी वो। पहले ना यहाँ से नांडी तक हम 50-50 किलो के तोड़े मटर के ले जाते थे अपनी पीठ पर उठा करके। तो अब जो है ना 40 किलो का बोरी जो फीड की थी वो भी उठाई नहीं गई। आधे रास्ते तक आई मैं, कोई 2.5-3 किलोमीटर तक आई मैं। तो वहाँ फिर मैं थक गई, फिर बुलाया मैंने बेटी को। तो उसने लाया स्कूटी पे, स्कूटी के भी हो गया था, हवा उतर गई थी टायर की, तो उसने भी बड़ी मुश्किल से पहुंचाया घर। तो इस तरह का होता है। फिर उसके बाद खाना वगैरह खाया और आई पत्ते को। तो अब देखो पत्ते का बारा निकाला। तो इस तरह के बहुत भारी ये होता है काम हमारे को। गांव की ज़िंदगी बहुत ही खतरनाक होती है। अगर मेहनत ना करें ना तो दूध घी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो मुझे ही लगी होती है ये जो मेरी पीठ है ना,
इसको लगी होती है कि भाई काम करना कुछ। तो मेरे 2 ही गाय थी, वो एक थोड़ा थोड़ा देती थी, आधा आधा किलो, तो उससे गुजारा नहीं हो रहा था। तो मुझे ही लगी थी खुजली की, चलो ले आते हैं गाय। तो एक छोटी सी गाय और ले आए, और अब तो ढोने पड़ेंगे इस तरह से पत्ते वगैरह। तो बिना गाय के, बिना घी दूध के मैं रह नहीं सकती। खुद मैं खाती नहीं हूँ, ना घी खाती हूँ ना दूध खाती हूँ। कभी कभार खा लेती हूँ दूध वगैरह ना, बाकी मेरे को दूध मेरे को अच्छा नहीं लगता है, घी मेरे को अच्छा लगता था, पर वो अब मतलब मेरे से हजम नहीं होता है, मतलब उससे मेरी तबीयत ख़राब होती है घी खाने से। तो इस तरह की खुद मैं खाती नहीं हूँ, और परिवार के लिए लाई गाय के परिवार खुला खाओ। तो अब बाहर तो मुझे ही उठाने पड़ेंगे। तो आज देखो अंधेरा होने वाला है, अभी चलते हैं अब, नहीं तो वन में जंगल में ना डर भी होता है। तो ठीक है चलते हैं। अभी मेरे को कहाँ पहुँचना है, नीचे देखो, ये देखिए ये नीचे रास्ता, यहाँ से जाना है मेरे को, और ये है घर मेरा, यहाँ से नहीं दिखता है। इस पेड़ के पीछे जो है ना, ये जो दिख रहा है इधर पेड़, ये चील का पेड़, इसके पीछे है नीचे हमारा घर, बहुत नीचे पहुँचना है अभी। तो अंधेरा होने वाला है, देखिए इस तरह का मौसम है इस टाइम इधर। तो ठीक है भाई चलते हैं, उठाते हैं पीठ पे भारा। थक तो गए हैं आज बहुत बुरी तरह, पर क्या करना, भारा तो उठाना ही पड़ेगा।